डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। सो गाइस, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जैसे www.google.com है ना, जो गूगल की वेबसाइट है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये काम कैसे करता है, कैसे ओपन हो जाती है आपकी वेबसाइट, जबकि जो कंप्यूटर है वो तो जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, www.google.com तो उसको पता ही नहीं होता क्या होता है। तो ये सब होता है गाइस डीएनएस के थ्रू, जो इंटरनेट का एक इनविजिबल हीरो है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो वेबसाइट का नाम को उसके आईपी में बदल देता है, ताकि आपको नंबर ना याद रखना पड़े, सिर्फ नाम टाइप करना हो। चलिए अब इससे ना थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं ना, आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको मैं डीपली। अब डीएनएस, मेरी बात सुनो। अब डीएनएस क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है। अब आपकी कोई भी वेबसाइट बन रही है, पहले मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई भी वेबसाइट बन रही है। अब वो वेबसाइट का लिंक भी तो होगा, उसको ओपन कैसे करोगे इसको। वेबसाइट बनती है, अब वो चलती है पता किस चीज से, आईपी से चलती है। कंप्यूटर पता किस चीज से कम्युनिकेट करते हैं, आईपी के थ्रू। वो नाम नहीं समझते, उनको नाम नहीं पता क्या होता है। बट होता क्या है, अब आपको समझ, आप आईपी को समझ नहीं सकते, मतलब याद नहीं रख सकते। अब जैसे गूगल है, आप इतनी सारी हजारों वेबसाइट आप यूज करते हो जिनमें, हर एक का आईपी याद कर लोगे? 10 आईपी याद नहीं रख सकते आप। इसलिए गाइस डोमेन नेम सिस्टम बना है, ताकि एक सिर्फ नाम डाल लो और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए वो उस नाम से। ठीक है, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम बना है। अब मैं आपको थोड़ा ना इससे थ्योरी टेस्ट समझाता हूँ, मैंने है ना ये बन लिख रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब डोमेन नेम सिस्टम, व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम? डोमेन नेम इज लाइक अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। अब ये ना इंटरनेट की फॉर्म है, जस्ट लाइक यू यूज अ फोन बुक टू फाइंड समवन फोन नंबर। जैसे आप किसी का अपने फोन बुक में किसी का नंबर ढूंढते हैं ना नाम से, अब नंबर तो नहीं डालते, उसका नाम ही डालते हो ना, तो है ना, तो ऐसे ही है वो। डीएनएस हेल्प यू टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट यू व्हेन यू विजिट इट्स नेम। अब जैसे आप www.google.com डाल रहे हो, अब वो google.com पता क्या हो रहा है, बैकएंड में पता क्या काम चलेगा, बैकएंड में जो डीएनएस है ना, डीएनएस के पास वो क्वेरी जाएगी कि इस बंदे को www.google.com का पेज चाहिए, और www.google.com का आईपी क्या है, वो आईपी उसके मैप होगा, आईपी के साथ आएगी वो वेबसाइट। बट आपका चल रहा है नेम के साथ, क्यों? वो डीएनएस सिस्टम काम कर रहा है पीछे, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। अब बताता हूँ आगे देख। Why do you need this to manage? कंप्यूटर कम्युनिकेट यूजिंग आईपी एड्रेस। मैंने ऐसे को पहले बताया था कि आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो नाम नहीं पता होता उनको। एग्जांपल दिस आईपी, है ना, कोई भी आईपी हो सकता है, वो ये प्राइवेट है, पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक पब्लिक पे ही होते हैं वैसे, वेबसाइट पब्लिक आईपी पे चलती हैं। ठीक है, क्योंकि तभी आप उसको आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट होता तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट इट्स हार्ड टू रिमेंबर, है ना, इट्स हार्ड टू रिमेंबर फॉर ह्यूमंस। आप नहीं इसको याद कर सकते यार, दिन में 10 वेबसाइट की विजिट करना है ना आपको, 10 वेबसाइट भी चलानी है, उसकी भी आप आईपी कैसे याद करोगे यार, इतने बड़े बड़े आईपी होते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी होती है जो, मतलब जो चार उसके हैं, जैसे 192.168.238.245, इतने ऐसे ऐसे नंबर होते हैं भाई, नहीं याद रख सकते आप ब्रो। तो डीएनएस क्या करता है ना, डीएनएस करता है ये काम, उसको ट्रांसलेट कर देगा। डीएनएस ट्रांसलेट वेबसाइट नेम। अब वेबसाइट का नेम है ना, ये google.com है, ये इसको आईपी में बदल देगा, क्योंकि कंप्यूटर तो आईपी लैंग्वेज समझता है, इसको आईपी में बदल देता है, और ब्राउजर में आपका ये आ जाता है। आप जो भी लोड करते हो, सपोज आप लोड कर रहे हो google.com, गूगल google.com, पीछे इसके बैकएंड में पता क्या काम चल रहा है, गूगल थोड़ी चल रहा है, ये आईपी है, इसका आईपी के साथ मैप है ये। अब आप इसका आईपी डालोगे, आईपी से भी आ जाएगा ये। अब देखना व्हाट इज गूगल आईपी, गूगल आईपी, व्हाट इज गूगल आईपी। काफी सारे आईपी बता रहे हैं यार ये तो। अभी हमें एग्जैक्ट गूगल का आईपी नहीं पता क्या है। ठीक है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्या है गूगल का आईपी। तो आप गूगल का आईपी करोगे ना, आईपी डालोगे, तब भी आपकी सेम वेबसाइट ओपन होगी, और डीएनएस नेम डालोगे, डीएनएस नेम मतलब www गूगल आईपी डालोगे, www.google.com आप डालोगे डोमेन नेम, तब भी आपकी गूगल वेबसाइट ओपन होगी, और उसका आईपी एड्रेस डालोगे। शायद ये ट्राई करके देखिए इसका, शायद ये हो गूगल का आईपी। नहीं, हाँ देखा, गूगल ओपन हो गया ना, हुआ गूगल ओपन। ये भाई डोमेन नेम सिस्टम है, आईपी पर डालना, अपनी एग्जैक्ट काम बैकएंड में ये कर रहा है। जस्ट हमको आसान रहे, गूगल आपको आसान रहे सर्च करना, कोई वेबसाइट आपको सर्च करने आसान रहे, आप हजारों नाम याद कर सकते हो बंदों के। आपके फोन बुक में हजारों नाम होंगे, आप मिनट में उसका फोन नंबर निकालते हो, उसको कॉल मिला देते हो, पर क्या कॉल मिल कैसे रही है, वो नाम से थोड़ी ना, वो तो मिल रही है नंबर से। सेम ऐसे ही इंटरनेट का रोड़ा है। ठीक है जी। हाउ डीएनएस वर्क, स्टेप 1, टाइप वेबसाइट नेम example.com in your browser,
स्टेप टू, कंप्यूटर आस्क डीएनएस सर्वर। अब जो पीछे होते हैं ना डीएनएस सर्वर होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है ना, वट आईपी ऑफ द एग्जाम्पल। अब वो कहेगा कि आईपी एड्रेस क्या है एग्जाम्पल डॉट कॉम का, डीएनएस सर्वर रिप्लाई करेगा इसका आईपी ये है, तो वो कंप्यूटर को दे देगा उसका, कंप्यूटर यूजेस दैट आईपी टू विजिट द वेबसाइट, तो वो कंप्यूटर उसको उस वेबसाइट उस पर जाएगा आईपी पे, उसको पेज मिल जाएगा वो, जैसे मैंने वो गूगल का दिखाया था। तो पीछे बैकग्राउंड में ना भाई डीएनएस काम कर रहा है, फ्रंट में तो आपको दिख रही है गूगल की वेबसाइट ओपन होगी, पर पीछे बैकएंड में जो प्रोसेस चल रहा है ना भाई वो डीएनएस का प्रोसेस है, राजा है ये इंटरनेट का एक तरह से। आप इसी के वजह से सब कुछ साइट याद कर पा रहे हो, सब कुछ चला पा रहे हो। अगर ये ना होता तो कैसे आईपी याद रखते, हर एक चीज का डायरी में नोट करने पड़ते, बहुत मुश्किल हो जाता। ये डीएनएस ने बहुत ज्यादा हेल्प कर रखी है, इनविजिबल हीरोज को इसलिए बोला जाता है इंटरनेट के बैकएंड का, ठीक है। तो भाई डीएनएस का सिंपल ब्रेकडाउन था ये, है ना। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं डीएनएस कैसे साइलेंटली काम करता है पीछे से, ठीक है ना, साइलेंटली काम कर रहा है ये, साइलेंट किलर, ठीक है। इंटरनेट को इतना इजी बनाना में डीएनएस की इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस लाइक जरूर करें, और मुझे इतना 101% पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से बताता हूँ गाइस, मैं बहुत ही मतलब, क्योंकि मैं सब चीजों से निकला हूँ, मुझे पता है कि क्या समझ में नहीं आएगा क्या समझ में आएगा, ठीक है ना, क्या समझ में नहीं, मैं इसीलिए पूरे आसान तरीके से समझाता हूँ बिल्कुल, ताकि बंदे के माइंड में बैठ जाए वो चीज। अब आपके माइंड में बैठ गई होगी ये चीज, मुझे पता है, क्योंकि हम उन सब चीजों से निकले हैं। हमें पहले समझ में नहीं आती चीजें, बट हम जब ने बहुत डीप में गए हैं तब जाके हमें सारी चीजें समझ में आई हैं धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है ना, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेंगी सारी की सारी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सारी की सारी टेक की रिलेटेड वीडियो आएंगी, सिंपल वे में आएंगी, इजी वे में आएंगी, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आपको साथ के साथ वो नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है जी। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।